नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। हमारी संस्कृति में, वेद पुराणों में, ब्राह्मणों में जो यज्ञ की पद्धति या पूजा पाठ की जो पद्धति है, वो सब जीवन से संबंधित या कुछ हमें संदेश देती हुई है, जिसे कि समझना बहुत आवश्यक है। आइए आज सुपात्रता पर कुछ चर्चा करते हैं। सुपात्रता का तात्पर्य है कि यह शरीर पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों से बना हुआ एक कलश के समान है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम लोग पूजा करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी पूजन करते हैं, तो हम कलश की स्थापना करते हैं और उसमें जल भरते हैं। तो जिस प्रकार से हम उसको साफ सुथरा और अच्छे से करते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर को भी शुद्ध रखना चाहिए। आइए इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में पूजा शुरू करने के पहले कलश स्थापना की जाती है। कलश मिट्टी से लेकर धातु तक का होता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। कलश स्थापित करते समय प्रथम दृष्टया हम देखते हैं कि कलश अंदर से टूटा या गंदा तो नहीं है। कलश यदि चटका होगा तो छिद्रयुक्त होगा, जिसमें कि जल नहीं रहेगा। यदि अंदर का हिस्सा गंदा होगा तो कलश में जो जल भरा जाएगा वह भी गंदा हो जाएगा। इससे हमारा अपेक्षित प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मनुष्य भी 5 भौतिक तत्वों से निर्मित शरीर रूपी एक कलश है, और इस कलश को भी स्वच्छ और पवित्र रखना उतना ही आवश्यक है जितना हम अपने घर को या धार्मिक कार्यक्रमों में अपने कलश को रखते हैं। जिस प्रकार टूटे हुए कलश में जल स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार से मनुष्य यदि शरीर और मानसिक विकारों के चलते हुए स्वच्छ नहीं है तो उसके अंदर भी सकारात्मक विचार नहीं आ सकते, और जो प्रकृति से निरंतर कृपा निकल रही है वह उसे कभी भी नहीं मिल सकती है। इसलिए आवश्यक है कि वह बाह्य स्वच्छता के साथ अपने मन के विकारों से को भी सदैव दूर करता रहे। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, सितारे, हवा, झरने, पर्वत इत्यादि से निरंतर ऊर्जा निकल रही है। इसीलिए प्रकृति को माँ और देवी की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार माँ संतान को अपनी दृष्टि, चिंतन और स्पर्श से निरंतर शक्तिमान बनाती है, वही काम प्रकृति रूपी माँ भी करती है। प्रकृति से हमें निरंतर ऊर्जा मिल रही है, जो हमारे शरीर को, हमारे विचारों को पुष्ट करती है, एक संदेश देती है कि वह कभी भी गलत नहीं करती, वह मनुष्य का सदैव सहयोग करती है। निरंतर प्रवाहित होती यह प्राकृतिक कृपा आशीर्वाद के लिए सुपात्र होना अत्यंत आवश्यक है। हम तभी पूर्णतया ले पाएंगे जब हमारा शरीर और मन स्वस्थ होगा। स्वर्ण या रजत का ही कलश क्यों न हो, यदि वह वर्षा ऋतु में पलट कर रखा जाएगा तो घनघोर वर्षा के बाद भी उस स्वर्ण और रजत के कलश में जल नहीं भरेगा, वो चाहे जितना भी कीमती हो। उसी प्रकार से और प्रकृति में जब ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति कृपा का खजाना लेकर आती है, उस समय जो व्यक्ति सोता रहता है उसे वो खजाना कभी नहीं मिल पाता है। और सुबह के समय शुद्ध प्रकृति, शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु और प्रकृति का वह सौंदर्य असीम शांति और शरीर में ऊर्जा प्रवाहित करता है। जो व्यक्ति इस पर विचार नहीं करता वह उसी उल्टे घड़े के समान है, जिसे कि भरपूर वर्षा के बाद भी बूंद भर जल नहीं मिल पाता है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह आदि विकारों से अपने शरीर को, अपने शरीर रूपी कलश को
मनुष्य को सदा बचाना चाहिए। तब मनुष्य का शरीर पूजनीय हो जाएगा और वो उस पवित्र कलश की भांति होगा जिसमें कि स्वच्छ शुद्ध जल भरा होता है, जो देवताओं पर चढ़ाया जाता है, देवता की अर्चना करता है। वह ऐसा करने से वह व्यक्ति सदैव स्वस्थ रहेगा। यह स्पष्ट है कि कोई एक कीमती खजाना बाह्य नहीं, अंतर जगत में ही है। कोई भी खजाना जो है वो बाहर नहीं, वह अंतर जगत में ही है। आवश्यकता है कि उस खजाने का हमें पता हो और उस खजाने को का जो बंद ताला है उसकी खोलने की विधि हमें आती हो और उसे जानना जरूरी भी है। और यह खोलने की विधि हमें श्रेष्ठ संगति, सत साहित्य, अनुभव और हमारे बड़े ही बता सकते हैं, वंदनीय लोग ही बता सकते हैं। उसी के द्वारा हम अपने शरीर को सुपात्र बना सकते हैं। सुपात्रता इसी का नाम है कि शरीर रूपी कलश शुद्ध और पवित्र हो। तो आज इतना ही। यदि आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया